हेलो एवरीवन, मैं सनी मौर्य। आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाना है। मैंने अपना पेपर कैसे क्वालिफाई किया और बिहार में टीचर कैसे बनना, कैसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनको लिए मैं अच्छे से बता दूं कि आप कौन सा गलती मत करना, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से पेपर को सबसे पहले सॉल्व करना है। आज के वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। जिनको नहीं पता मेरे बारे में उनको मैं बता दूं कि मैं अभी बिहार में एक टीचर हूं। क्लास 9 टू 10 में मेरा पोस्टिंग हुआ है बिहार में। मैं अभी बीपीएससी टीचर क्वालिफाई करके एक बिहार में टीचर का जॉब कर रहा हूं। तो मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे अपना पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकते हो और कौन सी गलती को आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जिनको पेपर है 15 मार्च को, उनके पास काफ़ी कम टाइम है और उनकी सबसे ज़्यादा सरदर्दी उनको ही है, क्योंकि वो पेपर परसों पेपर देने वाले हैं और उनके पास काफ़ी कम टाइम है। तो आपको मैं एक अच्छा गाइड कर सकता हूँ कि तुक्का कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर 150 का है। सबसे पहले आपका 30 नंबर का पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का। 40 नंबर आपका जीके और जीएस का जो पेपर है आपका, और 80 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे आपकी होती है। गलती आप क्या करते हो, जो आपका लैंग्वेज पेपर है, जिसमें से सिर्फ आपको 9 नंबर लेके आने होते हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को निकालते समय लैंग्वेज पेपर सबसे पहले आता है और उस लैंग्वेज पेपर को सॉल्व करने में बैठ जाते हैं। सॉल्व करने बैठते हैं और उसमें 30 में 30 लाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर आसान क्वेश्चन दिखते हैं। और जहाँ पर आसान क्वेश्चन दिखता है, अपना टाइम वहाँ पर आप वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको तो ऑटोमेटिक आंसर पता है। और उस क्वेश्चन को बार बार रीड करके और आंसर को कंफर्म करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जिस पेपर में सिर्फ आपको 9 नंबर लाने हैं, उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व क्यों करना है? सबसे लास्ट में आपको लैंग्वेज पेपर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले नोट डाउन कर लो, खुद को समझा लो। लैंग्वेज पेपर को सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले सॉल्व क्या करना है? तो सबसे पहले आपको जीके और जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का पेपर सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि उसमें से सिर्फ आपको 9 नंबर लाने हैं। 30 में 30 लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। 30 में 30 लाने की कोशिश आप चा आपके जीके जीएस में और मेंस सब्जेक्ट में फ़ोकस करना कि 80 में 80 है, 40 में 40 है। लेकिन लैंग्वेज पेपर में कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर आप 100% श्योर हो कि उसमें आपका 15 नंबर कन्फर्म सही आपने टिक आउट कर दिया है, तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे तुक्का लगा कर देना, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप करने की मैं सजेशन कभी नहीं दूँगा। क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग होता तो मैं आपको सजेस्ट करता क्वेश्चन स्किप करने की। लेकिन जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 150 क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए पेपर जमा करने की गलती मत करना। आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। उसके बाद आप फर्स्ट क्या अटेम्प्ट करोगे, तो जो आपका जीके जीएस है, सबसे पहले उसे 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप उसे स्टार्ट करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर आप 31 से स्टार्ट करोगे और जो आपका लास्ट पेपर होगा, ठीक है, उससे 70 तक आप वहाँ पहुँचना। जो क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो, अगर आपको आंसर पता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट आंसर क्या है, उस ऑप्शन पे क्वेश्चन पेपर पे उस पे डॉट बना देना या अंडरलाइन कर देना हल्का सा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड कर लिया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ते जाना, जिस क्वेश्चन को लगे आपको आंसर पता हो, हर एक क्वेश्चन पे एक डॉट बनाते रहना। गोला आपको उस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन को बनाते समय गोला मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन को एक ब्रीफ रीड कर लेना। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को सारे रीड करते समय जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, उस क्वेश्चन पे डॉट ऑप्शन पे करते जाना, जिससे आपको आइडिया लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है? उसके बाद आप जीके जीएस क्वेश्चन जब एक नज़र मार लेते हो, और 40 में से मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से फाइंड कर चुकोगे इसका राइट आंसर। बचे आपके 30 क्वेश्चन, और जो थोड़ा बहुत
पढ़ने में अच्छे हैं, तो मैक्सिमम 18 से 20 क्वेश्चन आसानी से 40 में से उन्होंने फाइंड कर लिया होगा, तो उसमें से उनका बचा 20 क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप कर देना और आप जाकर मेन सब्जेक्ट जो कि आपका 71 से स्टार्ट होता है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए जाना। उसके बाद आप 71 से लेकर 150 तक आप क्वेश्चन को रीड करते समय सेम आपको जिस क्वेश्चन को आंसर पता है, उस क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन पे डॉट कर देना है और या अंडरलाइन कर देना है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि इसका आंसर आपने फाइंड कर लिया है। ऐसा करने से क्या होता है, जब आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है, तो आपको सारे क्वेश्चन रीड करने नहीं होते हैं। उस टाइम आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने पहले से टिका टुक लगा चुका है, ठीक है? जब ऐसे आप कर लेते हो, तो आप 150 जब क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, 80 में से ऐसे आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहली नज़र में आप उसे राइट आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने जीके जीएस में 20 क्वेश्चन बनाया था और मेन सब्जेक्ट में 30-35 क्वेश्चन जो आपने पहले से सॉल्व कर लिया है, उसके बाद आप उस गोला में फिल कर लेना। सेकंड गलती आप लोग क्या करते हो कि लास्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ और लास्ट में गोला फिल करूँगा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जब मैं पेपर दे रहा था, मेरे जस्ट सामने एक लड़का बैठा था जिसने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में गोला फिल किया था। उसके साथ फिर क्या हुआ, आपके बीपीएससी का या मेम का भी एक जो राय मिलता है कि आपको 130 हाफ एन आवर के अंदर आपको 50% गोला फिल कर लेना होता है। लेकिन उसने मैम की बात नहीं मानी, उसने गोला बिल्कुल भी नहीं किया था। लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट स्टेज में जब उसके पास 30 मिनट या 20 मिनट बचे थे, तो उसने पूरा गोला कंप्लीट नहीं किया था। उस टाइम उसने गोला स्टार्ट करना चालू किया और लास्ट में जाकर उसके 15 क्वेश्चन उसके छूट गए, क्योंकि वो टाइम उसका ख़त्म हो गया और उसने गोला फिल नहीं कर पाया। अब ये नहीं पता कि उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका 15 क्वेश्चन जो उसको पता था, उसने गोला नहीं कर पाया। तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। लास्ट में आपको कोई भी पूरा गोला 150 गोला नहीं करना है। जितना मैंने बताया कि अगर आपको 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपको आंसर पता है, तो उस 50 क्वेश्चन का आंसर आप गोला में फिल कर दो। इससे क्या होगा, एक आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपका 50 नंबर आपका सेफ है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से रीड करो, चाहे जीके जीएस हो या फिर थर्ड गलती क्या करते हो, थर्ड गलती आपको नंबरिंग से काउंट नहीं करना है। अगर आप सिर्फ जीके जीएस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले जीके जीएस करो, लाइन से पढ़ना चालू मत करो। थर्ड लाइन में क्या करना है कि सबसे पहले फिर जीके जीएस को रीड करो, जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन को ध्यान मत देना। थर्ड गलती आप लोग क्या करते हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, उस क्वेश्चन को 4 से 5 बार आप रीड करने लगते हो। मुझे समझ नहीं आता कि जब आपको आंसर पता है तो उसको बार-बार रीड करने की ज़रूरत क्या है? इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा गलती आप मत करना, जिस क्वेश्चन को आप कन्फर्म हो, उस क्वेश्चन को बार-बार रीड करने की गलती मत करना। उसके बाद जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से 1 से 2 बार उसे रीड करो, क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो, 1 से 2 बार क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में क्या होगा कि आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है और आप आसानी से उसका आंसर फाइंड कर लोगे। लास्ट टाइम में आपको तुक्का लगाना है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, वो सिर्फ़ 150 क्वेश्चन को भी तुक्का लगाना चाहते हैं। अगर आप इन लोगों में से हो जो बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं किया है, आप सोच रहे हो 150 क्वेश्चन को सिर्फ़ आपको तुक्का लगाना है, तो मेरे भाई आपसे पेपर क्वालीफाई नहीं होगा। ये आपका बीपीएससी है, कोई ऐसा क्लास 8 का, क्लास 9 का पेपर नहीं है जो सिर्फ़ आपको तुक्का लगाने से आप पेपर क्वालीफाई कर पाओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ चुका है मुझे स्टेट को लेकर। उन्होंने पहली बार स्टेट दिया था बिना पढ़े और उनको लगा था क्या कि जाकर तुक्का लगाएँगे 150 क्वेश्चन और उसमें पेपर क्वालीफाई हो जाएँगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने पेपर क्वालीफाई नहीं किया और जिनका पेपर क्वालीफाई हुआ भी, वो बीपीएससी क्वालीफाई नहीं कर पाए। अगर आप सिर्फ़ 150 तुक्का लगाने का सोच रहे हो, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। अच्छे से अभी आपके पास टाइम है, उसमें से कुछ पढ़ाई करो।
उसके बाद जाकर आप पेपर देने जाना। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपना एक अटेम्प्ट खराब मत करना। अगर आपने पढ़ाई किया है, तभी जाकर आप पेपर देने बैठना और अपना अटेम्प्ट को सही साबित कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हो, तो जो आपका अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट को खराब मत करना, क्योंकि अभी तक आपको 3 बार अटेम्प्ट मिला हुआ है। हो सकता है ये जाकर 5 बार अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कन्फर्मेशन नहीं है। तो बस आप ये सोचना कि आपके पास 3 मौके हैं और उस मौके को खराब नहीं करना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तभी आप पेपर देना, तभी आपका अटेम्प्ट काउंट भी होगा। अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो आप पेपर देने मत जाना, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है? चलिए फिर चलते हैं, आपका लास्ट ऑप्शन क्या होता है आपको तुक्का लगाने का। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि पहले सभी आसान सवाल जवाब देने की कोशिश करना, जिसका आंसर आपको पता है, जो आपको लगता है क्वेश्चन ईज़ी है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको अधिक समय मिल जाएगा बाकी क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आपको नहीं पता है। उस पे आप सोच विचार कर सकते हो, उस पे ज़्यादा अपना याद करने की कोशिश कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं जानते, तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी-कभी जवाब स्पष्ट मिल जाता है क्वेश्चन को रीड करने से, ऑप्शन को रीड करने से। ठीक है? अगर आप भी उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको नहीं पता, तो सबसे अच्छा ऑप्शन वही होता है जो सबसे पहले आप पहली नज़र में जिस ऑप्शन को देखते हो, वही आपका राइट आंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई-कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, आपने क्वेश्चन को रीड किया और 4 ऑप्शन थे और सबसे पहले आपका ध्यान ऑप्शन बी पे गया। तो उस पे जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्वेश्चन के बारे में कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ज़्यादा ध्यान मत देना, आँख बंद करके ऑप्शन बी पे गोला कर देना। आपका मैक्सिमम चांस होता है, 75% चांसेस होते हैं आपका पेपर राइट आंसर होने का, ठीक है? तो उसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। गलती से भी अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आंसर कौन-सा राइट अटेम्प्ट करें, तो आँख बंद करके गोला, जो भी ऑप्शन में आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, उसमें आँख बंद कर गोला कर देना। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है और आपने 10-15 गोले नहीं किए हैं और आपके पास इतना पर्याप्त टाइम नहीं है क्वेश्चन को रीड करने के लिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप कर देना, क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन में आपको लगता है कि ए, बी, सी हो सकता है, बिना क्वेश्चन देखे आँख बंद करके उस गोले को फ़िल कर देना। क्योंकि आप क्वेश्चन को रीड करने जाओगे, तो मुश्किल से जो आपके पास 10-15 क्वेश्चन छूट गए थे, उसमें से 5-6 ही क्वेश्चन को आप गोला कर पाओगे और आपका जो 8 से 7 गोले थे, वो छूट जाएँगे। लेकिन आपको ऐसे गलती नहीं करना है। लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आँख बंद करके जो ऑप्शन आपको गोला दिखता है, उस गोला को फ़िल कर देना है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लास्ट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज पेपर को सॉल्व करना है, तो लास्ट टाइम में आप लैंग्वेज पेपर को सॉल्व करने बैठना, जिसमें से आपको सिर्फ़ 9 नंबर लाने हैं। ठीक है? 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। लास्ट टाइम जिनका पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिनका डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर कब होगा, अभी वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है मेरे लिए, उनके लिए सबसे अच्छा बेटर है आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट कौन सी लेनी है? तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं टेक्स्ट बुक का, प्रेफ़र करते हैं टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा होता है। मैंने कभी खुद से ट्राई नहीं किया है, मैंने जितना भी सीटेट हो, स्टेट हो, बीपीएससी हो, मैंने खुद से प्रैक्टिस करके जो हार्ड कॉपी प्रैक्टिस सेट होता है या ऑनलाइन जितने भी वीडियो मिलते हैं ऑनलाइन टीचिंग के, मैंने वो क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। टेक्स्ट बुक मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस वो मतलब दे देते हैं, जो उनका कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट आ रहा है, जिनका मॉक टेस्ट लेके रखे हुए हैं टेक्स्ट बुक का, 150 का जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उनका स्कोर 50 और 60 आ रहे हैं। तो गलती कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी स्कोर बिल्कुल सेम आ रहा था। मैं भी जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था, कोई भी ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जब मैं खुद अटेम्प्ट कर रहा था मॉक टेस्ट, मेरा भी स्कोर बिल्कुल सेम आ रहा था और मुझे भी डर लग रहा था कि मैं स्कोर इतना कम कर पा रहा हूँ, मेरा पेपर क्वालीफाई कैसा होगा? तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका स्कोर इतना ही आता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 150 में 100 या 80 मार्क्स लेकर आ रहा होगा। जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, उनका स्कोर जो है क्वालीफाइंग जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं,
वो 50 से 60 नंबर लेकर ही आ रहे हैं और जिनको डर लगता है, तो डर उनको लगता है जो अच्छे से अपनी तैयारी को किए हुए हैं। डर उनको बिल्कुल नहीं लगेगा, जिन्होंने पढ़ाई कुछ किया नहीं है, तो उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, उनको भी सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर आपको डर लग रहा है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। बस लास्ट टाइम क्या करना है, खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है, खुद पे आत्मविश्वास रखो। कुछ भी एग्ज़ाम के दिन एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसे बस कंप्लीट रखो। एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से फ्रेश होकर, अच्छे से नया ड्रेस पहनने की ट्राई मत करना। नया ड्रेस पहनने से क्या होता है, आपका मन मतलब घर वाला फीलिंग नहीं आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो घर पे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम आपका स्कोर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आप घर वाला फ़ील नहीं कर पाते हो, आप नॉर्मल फ़ील नहीं करते हो। तो एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल नया ड्रेस पहनने की ट्राई मत करना, जो नॉर्मल घर पे पहनते हो, वैसे ड्रेस पहन के जाना। इसका मतलब ये नहीं है फटा-चूटा मत पहन लेना। जो नॉर्मल ड्रेस हो, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो, कंफर्टेबल फ़ील करते हो, वैसा ड्रेस पहन के जाना, चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो। कुछ भी नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ओवर मेकअप, ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम डल बनकर जाओ, आराम से पेपर ईज़िली क्वालीफाई कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? और खुद के अंदर अपने आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंट को बनाए रखना। आप हर क्वेश्चन को लगना कि आपका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप उसे फाइंड करने की कोशिश करना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद पे कॉन्फिडेंट। जो भी ऑप्शन आप टिक आउट करना, उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट रहना। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑप्शन को टिक आउट करना, उस पे खड़े रहना, उस पे कॉन्फिडेंट रहना, आपका ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद करता हूँ कुछ आपके डिटेल्स से जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद यही है कि आपके हर सवाल को मैंने टच किया। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया, मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हो। सवाल टाइप करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएँगे, सब क्वेश्चन को जवाब मैं दूँगा। क्योंकि मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है और खुद मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे आपके लिए बेटर आइडिया पता है, बेटर ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।